दोस्तों आज की करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लगाया गया है और आज के क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एकदम पूरी देखना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत मालदीव का 11वां संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हो चुका है। ठीक है, भारत मालदीव के बीच में जो 11वां संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है वो 6 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच होने वाला है। एक्स एक्वेरिन, ठीक है, इसका नाम क्या है? एक्स एक्वेरिन। एक्वेरिन का मतलब है मित्र, ये मालदीव की भाषा में है, भारत मालदीव के बीच में। ठीक है, एक्स एक्वेरियन की बात करेंगे। आयोजन स्थल है ये मालदीव में होने वाला है कड़दू द्वीप। ठीक है, उद्देश्य की बात करें रक्षा संबंध और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और बड़ी बात यह है कि हिंद महासागर में जो उभरती हुई रक्षा चुनौतियां हैं उनमें बहुत सहायक होगा। तो भारत और मालदीव के इस बीच ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण 2009 में शुरू हुआ था। ठीक है, और 10वें की बात करें 2019 में हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एकदम बिल्कुल अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि कब है? 6 दिसंबर को। कब है? 6 दिसंबर को। ठीक है, तो 6 दिसंबर 1956 को भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, भारतीय संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, तो इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दलितों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करें, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अस्पृश्यता उन्मूलन में। ठीक है, और दलितों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में काफी भूमिका निभाई थी। ये अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, न्यायवादी थे, बहुभाषाविद, मतलब बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, आगे आते हैं, इनके बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ना है। आगे हैं, इनकी समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। लैंगिक समानता, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, श्रमिकों, किसानों, महिलाओं और लैंगिक समानता पर इन्होंने काफी समर्थन किया था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले विधि मंत्री थे ये, पहले विधि मंत्री 1947 से 1951 तक रहे। ठीक है, आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा। ठीक है, इनकी पत्रिकाएं हैं, एक है मूक नायक और बहिष्कृत भारत, इनकी पत्रिकाएं हैं मूक नायक और बहिष्कृत भारत। ठीक है, 1956 में बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। और इनको मोस्ट इंपोर्टेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें 1990 में दिया गया था। भारत रत्न 1990 में दिया गया था, याद रखना है बिल्कुल, 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत का 21वां भारत और रूस के बीच में जो शिखर सम्मेलन है, 21वां भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इसकी बात करेंगे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ठीक है, ये मोदी जी से मिलने आ रहे हैं। 21वें नंबर का भारत रूस शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। ठीक है, रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, संस्कृति में सहयोग को गहरा करने के समझौते की उम्मीद है। ये इन सब में जो हमारे संबंध चल रहे हैं वो काफी गहरे होंगे। सैन्य तकनीकी पर विशेष ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, एक है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इस पर हस्ताक्षर की भी संभावना है। भारत और रूस ने मिलकर एक AK-203 असॉल्ट राइफल है उसके संयुक्त उत्पादन की मंजूरी दे दी है। तो 21वें नंबर का भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड, एक सम्मान है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड, ये 22वें नंबर की मिसाइल बैसल स्क्वाड्रन है, इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया जाएगा। 22वें नंबर की मिसाइल बैसल स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया जाएगा। 8 दिसंबर को मुंबई में नवल डॉकयार्ड में एक परेड होने वाली है, उसमें इसको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसको किलर स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाता है। 22वें मिसाइल बैसल स्क्वाड्रन को किलर स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में इसका भाग रहा था। ठीक है, किलर स्क्वाड्रन का इसको 1 महावीर चक्र और 7 वीर चक्र, 8 नौसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड की बात करें, राष्ट्र को प्रदान की गई सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य इकाई को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 अनाउंस हो चुका है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो ये केरल की हैं श्रुति सितारा, केरल की हैं श्रुति सितारा, इनको ट्रांस ग्लोबल 2021 का ताज पहनाया गया है। और ये 25 वर्षीय श्रुति पहली भारतीय हैं जिनको मिस ट्रांस ग्लोबल मिला है। ठीक है, ये भारत की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है। ठीक है, ये प्रतियोगिता जो है वो ऑनलाइन होती है लंदन से, अभी कोरोना के चक्कर में हो रही है। ठीक है, वैसे तो नहीं होती है। श्रुति केवल केरल सरकार की हैं
और केरल सरकार में जो है सामाजिक न्याय विभाग में प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं, इसके तौर पर काम करती हैं। कैलिडोस्कोप की बात करें, ये ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली चिंताओं और समस्याओं को आवाज़ देने का काम करता है। कैलिडोस्कोप अभियान इसने चलाया था श्रुति सितारा ने, ठीक है। तो श्रुति सितारा का ये कैलिडोस्कोप अभियान है और ये ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली चिंताओं और समस्याओं को आवाज़ देने का काम करता है। तो केरल सरकार में सामाजिक न्याय विभाग में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पर ये काम करती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मिस ट्रांस ग्लोबल के बारे में इन पर चर्चा करें तो बात करेंगे, दुनिया भर की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रानियों के लिए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, ठीक है। ये दुनिया भर के ट्रांसजेंडरों के लिए होती है अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक प्रतियोगिता, और ये उद्देश्य इसका ट्रांसजेंडर और एलजीबी मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है, ठीक है। पिछली बार ये फिलीपींस की महिला हवीजान को ये खिताब मिला था, फिलीपींस की महिला हवीजान को ये खिताब मिला था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, म्यांमार की नेता हैं एक आंग सान सू की, नाम सबने सुना होगा आंग सान सू की, ठीक है। ये म्यांमार की नेता हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित हो चुकी हैं, ये मिल चुका है इनको नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। इनको क्या हुई, जेल हो चुकी है, आंग सान सू की को जेल हो चुकी है। और इसमें क्या है ना, म्यांमार में वो सैनिकों की सरकार है, ठीक है। इनके खिलाफ देश की जनता को भड़काना और कोविड-19 के रूल को नहीं मानना, ये इनका अपराध बताया गया है, ठीक है। 4 साल की जेल हुई है इनको। म्यांमार की नेता है आंग सान सू की। कैम्ब्रिज ने दिया बर्ड ऑफ द ईयर 2021, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसने बर्ड ऑफ द ईयर दिया है 2021 के लिए, कौन सा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 2021 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर परसिवरेंस दिया है, ठीक है, परसिवरेंस दिया है, जिसका मतलब क्या है, टू नेवर गिव अप, टू नेवर गिव अप, परसिवरेंस दिया है कैम्ब्रिज ने, ठीक है। अगर यहीं ऑक्सफोर्ड की बात करें तो ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है, 2021 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर दिया है बैक्स, क्या दिया है, बैक्स, याद रखना है, बैक्स दिया है ऑक्सफोर्ड ने, और कैम्ब्रिज ने क्या दिया है, परसिवरेंस दिया है। भारतीय नौसेना दिवस की बात करें, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इंडियन नेवी डे। इसकी थीम क्या है, स्वर्णिम विजय वर्ष, स्वर्णिम विजय वर्ष इसकी थीम है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष। 4 दिसंबर 1971 को एक ऑपरेशन किया था इन्होंने, ट्राइडेंट ऑपरेशन चलाया था कराची के लिए, ठीक है। कराची में बंदरगाह है उसको ध्वस्त कर दिया था, इसलिए 4 दिसंबर को तब से इसके सम्मान में नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और नौसेना प्रमुख हैं हरि कुमार नौसेना प्रमुख हैं, ठीक है। वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष वेतन दर सूचकांक, ठीक है। ये वेतन दर सूचकांक जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, वेतन की दरों में परिवर्तन के लिए इसको जारी करते हैं, ठीक है। तो इसका आधार वर्ष क्या है, अब इसका आधार वर्ष 2016 है, और उससे पहले इसका आधार वर्ष था 1963 से 1965 तक, ठीक है, 1963 से 1965 तक था, अब 2016 है। वेतन दर सूचकांक ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। 4 सूत्री रणनीति की बात करें, 4 सूत्री रणनीति जो है ये किन किन के बीच है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। 4 सूत्री रणनीति भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास करना, आर्थिक सहयोग के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में ये रणनीति है, 4 सूत्री रणनीति। इसका सीधा आउद्देश्य आर्थिक विकास करना, ठीक है। और पहले नंबर पर आती है लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब सस्ता लोन, आधुनिकीकरण करना, करेंसी स्वैप करने का मतलब है कि जैसे श्रीलंका की करेंसी इंडिया में स्वैप कर सकते हैं, बदल सकते हैं। भारतीय निवेश, ठीक है, भारतीय निवेश, ये 4 सूत्री रणनीति है भारत और श्रीलंका के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में 4 सूत्री रणनीति, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ अगर लेना है तो लेट्स डू पढ़ाई, ये पीडीएफ चाहिए इसको, टेलीग्राम चैनल है ये लेट्स डू पढ़ाई। थैंक यू।